एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार अमृत सोशल अफेयर पे। इस समय हमारे देश में एक प्रमुख मुद्दा जो कि छाया हुआ है, एक विवादित मुद्दा छाया हुआ है कि जो मनरेगा को रिप्लेस करने वाला बिल है, बेबी रामजी बिल, वो क्यों मतलब लोगों के लिए खतरा है, मजदूरों के लिए क्यों खतरा है, किसानों के लिए क्यों खतरा है और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए जो कंपनियां चलाते हैं, बड़े-बड़े फर्म्स चलाते हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद क्यों है? एक अमीर लॉबी इससे खुश है, जबकि एक गरीब लॉबी परेशान है। आखिर क्या है इसके पीछे वजह? क्यों पॉलिटिकल जो अपोज़िशन है, इसके प्रति संवेदनशील है? लोग बहस कर रहे हैं, आवाज़ें उठा रहे हैं। क्या है इसके पीछे कहानी? आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित राज अमृत और आज पॉडकास्ट वीडियो में जानेंगे मनरेगा हटने से क्या लाभ होता है? मनरेगा हटने के क्या नुकसान हो सकते हैं और ये जो नया बिल आया है जो राम जी बिल 2025 है वो इसको रिप्लेस करेगा तो क्या क्या इसमें बेनिफिट आएंगे, क्या क्या नुकसान भी आ सकते हैं, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए कि जैसे ये बिल संसद में आया यानी पार्लियामेंट में आया तो लोगों ने इस पे डिटेल एनालिसिस करना शुरू कर दिया इस स्कीम को। कुछ लोग कुछ ही पॉइंट में जो सरकार है जो अच्छे अच्छे पॉइंट है उनको हाईलाइट करना शुरू कर दिए। जैसे में पहला इसका मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो ये जो बीबी रामजी बिल जो है उसमें 125 दिन की रोजगार गारंटी योजना लाई गई है। पहले मनरेगा में क्या था? मनरेगा में मात्र 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना था। इसको लेकर के सरकार बढ़ा चढ़ा के प्रचार करना शुरू कर दी। लेकिन लोगों का क्या है, लोग तो एनालिसिस करेंगे, अपोजिशन पार्टियां जो है एनालिसिस करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें विवादित अपोजिशन के द्वारा ये है कि ये जो है मनरेगा जो रोजगार गारंटी अधिनियम था वो गांधी जी का देन था, मतलब महात्मा गांधी का नाम उसमें था, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। तो वो गांधी जी का नाम हटा देने से अपोजिशन नाराज हो गया कि ये देश के प्रति आप ठीक नहीं कर रहे हैं। ये तो हो गया मतलब पॉलिटिकल इशू कि महात्मा गांधी का नाम हटा रहे हैं, लेकिन हटाने से क्या नुकसान और क्या फ़ायदा हो रहा है ये अपोजिशन के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। देखिए, अब हम लोग स्पष्ट करते हैं कि आखिर इसमें क्या नुकसान है। सबसे बड़ी बात है कि जो ये मनरेगा का स्कीम था वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड होता था। अब इससे क्या मतलब है? मतलब कोई भी पैसा अगर आता है तो वो सीधे केंद्र सरकार के द्वारा आएगा, यानी मोदी सरकार के द्वारा। अब इसमें क्या किया गया है नया बिल में कि अब जो है ऊपर से यदि 100 रुपया आपको पे करना है मजदूर को तो 60 रुपया सरकार देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ऊपर से पैसा 60 रुपया आएगा और 40 रुपया जो है वो आपकी राज्य सरकार चुकाएगी। जो भी आपका राज्य है वो राज्य सरकार चुकाएगी, यानी 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट को चुकाना होगा लेबर का पैसा। इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि जो आपने लेबर कॉस्ट रखा है वो महंगा है, तो सरकार क्यों चाहेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट में अगर सस्ता लेबर प्रोवाइड हो रहा है तो वो क्यों चाहेगी कि मनरेगा स्कीम यानी बीवी राम जी स्कीम के द्वारा हम किसी को रोजगार दें? क्यों अपना नुकसान उठाना चाहेगी? तो इस वजह से इसमें कहा जा गया है कि 2.5 करोड़ लोगों का नाम इसमें काट दिया गया है और वही सी बात है, कटना ही है। आज कटे कल कटे, कटना ही है। तो ये सबसे बड़ा इशू है मनरेगा स्कीम को लेकर के जो नया बिल है। इसमें ये कॉमन इशू देखा जा रहा है कि लोगों का नाम कटना शुरू हो गया, यानी प्रारंभ हो गए। पहला। दूसरा क्या है, इसमें ये प्रोविजन डाल दिया गया है कि जो जब भी कृषि कार्य चलेंगे, मतलब कि फसल सिंचाई के दौरान आपको इसमें कोई भी रोजगार नहीं मिलेगा, बाध्य हो गया। पहले क्या था कि रोजगार जो है आपको मिलेगा, कंफर्म मिलेगा, एनी टाइम मिलेगा, ऐसा प्रोविजन था। और इसमें क्या था, मनरेगा में गड्ढा खुदाना है, फिर भरना है, फिर खुदवाना है, मतलब ऐसे ही काम आपको एनी टाइम कुछ न कुछ काम आपको मिलता रहता था। लेकिन इसमें एकदम बैन कर दिया गया कि जब भी भारत में कृषि होगा, जैसे अभी धान की बुआई हो रही है, धान की कटाई हो रही है, तो धान के समय कोई भी सीजन, कोई भी फसल के सीजन के समय आपको रोजगार नहीं मिलेगा। ये प्रोविजन है जो कि किसानों के यानी लेबर्स के यानी मजदूरों के हित में नहीं है। इस वजह से इसे विरोध किया जाना चाहिए। हमारा भी एस्पेक्ट यही है। बाकी पॉलिटिकल एंगल हमने आपको बताया कि महात्मा गांधी जो कि देश के नहीं दुनिया के सबसे बेस्ट लोकप्रिय नेता हैं, उनका नाम इस बिल से हटा देना ये तो
पॉलिटिकल एंगल है, हालाँकि मज़दूरों के लिए भी हित में है कि ये सरकार पर प्रेशर प्रेशर बनाया जाए ताकि इस बिल में और संशोधित हो सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल को कैंसल किया जा सके, नहीं संशोधित किया जा सके, जो कि मज़दूरों के हित में हो। जय हिंद।